हेलो एवरीवन। देखिए यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में न्यूमेरिकल्स ये कूलम्ब्स लॉ के ऊपर है, तो वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कहता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दी हुई है आपको ड्यू टू द चार्जेस ऑन द स्फीयर्स, और जो दो स्फीयर हैं आपके पास वो क्या है, एक पे चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम का है और दूसरा जो स्मॉल स्फीयर है उस पे है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम का। तो उस पे जो फोर्स लगी हुई है वो कितनी है, 0.2 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप। देखो मैं अगर यहाँ पर दो स्फीयर बनाऊँ, ये दो स्मॉल स्फीयर हैं, एक ये और एक ये मान लो, ठीक है। और इन पे चार्ज जो है, एक पर है 0.4 माइक्रोकूलम का और दूसरे पर कितना है, माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज। क्लियर। और मैंने मान लिया ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दी हुई है आपको वो कितनी दी हुई है, 0.2 न्यूटन। तो फोर्स दी हुई है और चार्जेस दिए हुए हैं, तो आपको वो डिस्टेंस कह रहा है निकालने को, तो ये निकल सकता है बड़े आराम से, ठीक है। फिर आगे पूछते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इसमें बी पार्ट में। देखो व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब देखो फोर्स ऑन सेकंड मतलब मान लो ये 1 है ये 2 है, ठीक है। अब देखो इनमें फोर्सेस हैं कैसी, अट्रैक्टिव फोर्स है। देखो कैसे, उसने क्या पूछा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, सेकंड पर ड्यू टू 1। तो ये इधर जाएगी फोर्स, क्योंकि ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी तरफ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। और इस पे इसकी वजह से ये इधर अट्रैक्ट हो जाएगा माइनस की वजह से, तो ये लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मान लूँ कि जो ये फोर्स दी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमारे पास कौन सी है, 1 पे ड्यू टू 2, ठीक है। ये कितनी है, 0.2 न्यूटन। और अगर ये Q1 चार्ज था और ये कौन सा था, Q2 चार्ज। Q1 चार्ज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। नाउ क्यू टू कितना है माइनस का, 0.8 माइक्रोकूलम। तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। यहाँ मैं माइनस लगा रहा हूँ, लेकिन जब आपको पता है जब कूलम स्लो अप्लाई करते हैं तो उसमें Q1 और Q2 क्या रहते हैं, मोड में रहते हैं, तो वहाँ पर ये माइनस चार्ज नहीं आता, ठीक है। वो हम सब कुछ किस में रखते हैं, प्लस में ही रखते हैं। बस प्लस माइनस से हमें क्या पता चलता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, इतना ही है, ठीक है। उसके बाद देखो कूलम स्लो का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एफ इजिकल टू में 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एफ इजिकल टू में 1/4πε0 क्या होता है, के Q1 Q2/r²। तो अब मैं आगे न्यूमेरिकल्स में 1/4πε0 को के ही लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹ क्या होती है, के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹ ठीक है। कूलम स्लो में मैंने बताया हुआ है ये आपको सब, ठीक क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब मुझे तो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है आर, ये वाला आर चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, अब आर स्क्र को इधर ले जाएं, यही हो सकता है, आर स्क्र को इधर ले गए तो ये फॉर्मूला बन गया के Q1 Q2/F। तो बस अब तो वैल्यूज़ पुट करनी है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखो ये कौन सा पार्ट हो रखा है हमारा, ये ए पार्ट, जो ए में पूछा है उसने, ठीक है, डिस्टेंस के बारे में। तो के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना है, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू Q2 देखो माइनस में है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, प्लस में ही रखना है इसको, ठीक है। तो 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में, और F कितना था, 0.2 न्यूटन, तो 0.2, ठीक है इतनी बात। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका देखो, सबसे पहले ये 10 की पावर्स को सोल्व कर दो। देखो -6 और -6, माइनस के 12 और प्लस के 9, कितना हो गया, -12 और प्लस के 9 -3, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ 10⁻⁻3, ऊपर 10 की पावर सोल्व कर दी हमने, ठीक है। और इसको देखो जरा, यहाँ क्या बचा, 9 इंटू 0.4 का मैं 4 और नीचे 10 लगा दूँ इसका, इधर क्या बचा था 0.8, 8 और नीचे क्या लगा दूँ, 10 लगा दूँ, ठीक है। ये काम ऊपर का हो गया। अब देखो नीचे क्या था, 0.2, तो मैं यहाँ 2 रखूँ और नीचे 10 आएगा और उस 10 को मैंने यहाँ रख दिया। क्लियर इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, तो 8 2 ज़ा 16 एंड 16 9 ज़ा कितना होता है, 144 इन 2 में। और यहाँ से देखो ज़रा आप, ये कितना हुआ आपके पास, 10 की पावर, ये आपके पास -3 है ऊपर, 10 की पावर -3, ये 10 है। चलो एक 10 अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें, ठीक है, एक 10 बचा, ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये -1, तो 10 की पावर कितना आएगा, -4। समझ रहे हो ना कैसे किया मैंने, ठीक है। और इधर क्या है, r²। क्लियर। अब देखो अगर r² है तो r, और ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में, 144 इंटू में 10 की पावर -4। देखो 144 का रूट पता है आपको क्या होगा, बताओ। देखो वैसे तो आपको पता होना चाहिए 144 का रूट क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता कि कैसे रूट निकालते हैं, तो सबसे आसान वे क्या है, इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। या दूसरा भी फैक्टर एक आपको पता है, डिवीजन वाला, वो कैसे, देखो
144 है जैसे, ठीक है। और ये हम 2 का पेयर बनाते हैं, ये सिंगल रहेगा, तो 1 1 सा 1, और ये कैसे 44 इधर, ये कितना होता है 1 + 1, ये हो गया 2। और अब देखो ये किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ 2 से, और 22 2 ज़ा कितना हो गया 44, तो कितना आ गया है √12 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू में 10⁻⁻4 का रूट है, तो देखो 4 का रूट देखो आप क्या होता है 2, तो बस 10⁻⁻2 आ गया ये, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12/10⁻2, इसका मतलब ये हो गया 12/100, और इसका मतलब ये आंसर आएगा 0.12 मीटर। समझ रहे हो कैसे किया, ये देखो, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया 12 इंटू 10⁻⁻2 आ गया था आर हमारे पास, तो मैंने 12 अपॉन में कर दिया, ये माइनस का प्लस में हो गया, और इसको ओपन किया तो ये 100 बना, और 100 नीचे हो तो ऊपर क्या हो जाता है 0.12। क्लियर इतनी बात। उसके बाद देखो बी पार्ट, बी पार्ट में अगर आप देखो उसने कहा व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। मतलब यहाँ पर देखो ज़रा, अगर यहाँ आप देख रहे हो उसने हमें सेकंड पे पूछा है ड्यू टू द फर्स्ट, और मैंने मान ली थी फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दी हुई थी तो मुझे किसी एक को तो मानना ही था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है ये, ठीक है। तो मैंने मान लिया था 1 पे लगी 2 की वजह से, और उसने क्या पूछा है हमसे सेकंड पे फर्स्ट की वजह से, तो ये वाली फोर्स सेकंड पे फर्स्ट की वजह से। तो आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो पता ही है, मैंने वहाँ पर क्या बताया था आपको कि फोर्सेस क्या होती हैं इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से मुझे पता है कि F12 जो है वो किसके इक्वल हो सकती है, माइनस के F21 के, इक्वल एंड अपोजिट, यही बात है, ठीक है। और यहाँ से ही पता चल रहा है, देखो ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, यहाँ से देखो F12 इधर जा रही है, F21 इधर जा रही है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होती हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे इसमें, F12 भी कितनी थी 0.2 न्यूटन, तो F21 भी कितनी होगी 0.2 न्यूटन होगी, ठीक है। तो F21 भी कितनी होगी 0.2 न्यूटन ही इसका आंसर आएगा। सिर्फ यहाँ वैसे माइनस जो होता है वो सिर्फ यही बताता है कि ये दोनों फोर्सेज क्या है, अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट, बस और कुछ नहीं है इसका यहाँ माइनस का मतलब, सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन बताता है कि ये दोनों फोर्सेज क्या है, अपोजिटली डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इक्वल है और अपोजिट है। तो आप लोगों को याद होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, वहाँ क्या बताया था आपको, फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो फोर्स कैसी है यहाँ पर, अट्रैक्टिव है, ठीक है। और इस वजह से ही F12 हमारे पास अगर 0.2 न्यूटन था तो F21 भी कितना होगा 0.2 न्यूटन ही होगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज, ठीक है, इक्वल चार्ज है, एंड उसके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितनी है, इज 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, ठीक है। देखो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, तो देखो कोई भी जैसे दो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, कैसे हैं ये पॉजिटिवली हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये भी क्या है प्लस क्यू और ये भी क्या है प्लस क्यू, क्योंकि चार्ज क्या है सेम है, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स लग रही है और कैसी है वो रिपल्सिव, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सिव ही फोर्स होगी, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। और वो कितनी है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, ठीक है। चलो यहाँ मैं सोल्यूशन में लिखता हूँ पहले, जो उसने गिवन दिया है फोर्स दी हुई है उसने कितनी 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, ठीक है। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ द 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है आपके पास, देखो एंगस्ट्रॉम में ये यूनिट ऑफ लेंथ होता है, और स्मॉल लेंथ जो होती है उनको हम लिखते हैं एंगस्ट्रॉम में, और ये आपने प्लस वन में पढ़ा भी होगा। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। क्या इतनी बात क्लियर है। उसके बाद उसने क्या पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग का, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पर जब भी प्लस चार्ज आया होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे इसके ऊपर सपोज करो प्लस का 5 आया है चार्ज, ठीक है। तो +5 यहाँ कैसे आया होगा, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, है ना, यहाँ गए होंगे तो -5 आया होगा, यही होता है। तो तभी यहाँ +5 आया होगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठकर इसके पास चले गए तो जिसके पास जाते हैं वहाँ तो -5, और जहाँ से जाते हैं वहाँ प्लस चार्ज आता है। तो प्लस का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिसिंग है ना, मतलब यहाँ से गए हैं, तो इसका मतलब वो यहाँ से पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मुझे पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, Q = NE था एक आपके पास, चार्ज इज क्वांटाइज्ड में, वहाँ से n की वैल्यू Q/E निकल सकती है। तो इसका मतलब मुझे चार्ज की वैल्यू देखनी है कितनी है, तो चार्ज की वैल्यू हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, डिस्टेंस हमें पता है कितना था 5 एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। नाउ फोर्स क्या होती है आपके पास K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ Q1 Q2 किसके बराबर है, Q के ही लेंगे हम बराबर, क्योंकि वो क्या है चार्ज इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा K Q² बाई आर स्क्वायर एंड दिस F, क्यों, क्योंकि यहाँ पर Q1 = Q2 = है Q चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से मुझे चार्ज की वैल्यू चाहिए, क्यों Q² निकालेंगे हम, ठीक है। तो Q² देखो कैसे निकलेगा, Q² इधर ही रहने दिया, F इंटू में R² अपॉन में क्या आ जाएगा K, और मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ सिंप्लीफाई तरीके से FR² बाई K,
ठीक है जी। अब देखो फोर्स की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 3.7 इंटू टेन की पावर माइनस नाइन। एंड आर स्केयर कितना, आर कितना है, 5 इंटू टेन की पावर माइनस टेन, तो मैं इसको दो बार लिख दूँ, 5 इंटू टेन की पावर माइनस टेन इंटू में 5 इंटू टेन की पावर माइनस टेन, समझ रहे हो। और के की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, 9 इंटू टेन की पावर 9। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व का ही है इसमें मेनली, ठीक है, कि कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, ऊपर 10 की पावर्स को सोल्व करो, ठीक है। देखो 10 की पावर्स को जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो वो इवन पावर्स में रहे, ताकि जब, क्योंकि इधर स्केयर है तो जब स्केयर रूट हो तो वो बिल्कुल ही हाफ हो जाए आसानी से, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो जरा, -10 -10 -20 और -9 माइनस के 29, और ये 9 ऊपर जाके -9 बनेगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 38। मतलब इन पावर्स को मैं सोल्व कर रहा हूँ 10 की पावर्स को, तो ये सारी पावर्स सोल्व करके आ गई 10 की पावर माइनस के 38 मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखो क्या है, 3.7 है, 37/10 लिख दूँ मैं इसको। और नीचे क्या बचा था, सिर्फ 9, 10 की पावर 9 तो ऊपर सोल्व हो गई थी, ये रही 9। और यहाँ से एक है ये 5 और एक रहा ये 5, बस और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, हम डिवीजन करते हैं। 37 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 37 को 25 से, 925, ये आया है 925 अपॉन में 90 इंटू 10 की पावर माइनस 38। क्लियर। अब देखो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब हमें 925 को यहीं पर कर देता हूँ मैं, 925 को 90 से, 91 ज़ा 90, 25, ये तो नहीं जाएगा, एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी, अगर दो यहाँ से लिए तो एक ज़ीरो यहाँ भी लगेगी, ठीक है। अब देखो अब ये किस पे जाएगा, और यहाँ एक पॉइंट भी लगेगा आपका, ठीक है। अब देखो 92 पे जाएगा ये, 180, ये कितना आएगा, 0, और ये रहा 7, 9 1 0 मोर, अब कितना आ जाएगा ये 7। क्लियर। ठीक है, तो ये आगे आगे चलता रहेगा। तो मैं बस 2 पॉइंट तक निकालता हूँ इसको, 10.27 इंटू 10 की पावर माइनस 38, ये आया है आपके पास, ठीक है। और ये किसके इक्वल था, क्यू स्केयर की। नाउ क्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में जाएगा ये, 10.27 इंटू 10 की पावर माइनस 38। तो मैंने आपको बताया था रूट में जब भी 10 की पावर्स को सोल्व करना है तो वो हाफ हो जाती हैं। तो 10 की पावर ये तो आ गया माइनस के 19, ठीक है। नाउ 10.27 का रूट निकालना है, वो देखो कैसे बताया होगा आपको, 10.27, अब देखो पॉइंट है तो इनके दो दो के ये बन जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, ये रहा 127, ठीक है। 3 3 ये कितना हो जाएगा 6, और ये अब किस पे जाएगा, 2 पे, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट था, ये 2 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 3, बस आगे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा था, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। और एक फॉर्मूला आपको पता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, और यहाँ से एन की वैल्यू अगर निकाल लेंगे हम तो आ जाएगी क्यू बाई ई। क्यू पता है आपको 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये इससे कैंसिल आउट, और ये किस पे कट आउट हो जाएगा, 2 पे, तो एन आ गया 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग कितने हैं, इज 2। ये इसका आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो ये इससे कट आउट हुआ, 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये आप कर सकते हो ना ऐसे, 3.2 है तो 3/2 10, और ये 16 था तो इसका 10 ऊपर 10 से 10 गया, 16 2 था, ऐसे कर लिया करो, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ गया है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग इज़ 2, ये आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान ही है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस आपको अगर बेसिक नॉलेज है, ठीक है, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो उनको, ठीक है। ओके, थैंक यू।